प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल मित्रों। आज हम एक बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ आपके साथ आए हैं। आप देख रहे हैं ना हमारे चेहरे की हंसी। वो इसलिए कि आप में से बहुत सारे हमारे यंग इंथुजियास्ट हैं जिनको कि आज जब जब हम 20-25 साल की उम्र में रहे होंगे तो हमारे मन में एक इच्छा जागृत होती थी कि यार एक बुलेट लेंगे और यहाँ से ड्राइव करके हम लेह लद्दाख जाएंगे। सबके मन में ये है ना, और कभी ना कभी इच्छा भी हुई होगी। लेकिन क्या है, रगड टेरेन और लेस इंफ्रा की वजह से आप में से 80% लोगों ने तो ये आइडिया त्याग ही दिया होगा। बहुत ही थोड़े से लोग होंगे जिन्होंने ये सपना पूरा किया है, लेकिन जिन्होंने ये सपना किया है पूरा, वो बड़े खुश हैं और एक यादगार मेमोरी लेके आ रहे हैं। अब क्या है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बहुत मजबूत हो रहा है। तो आपको याद है ना, जब 99 कारगिल युद्ध, जिसमें कि NH1 पे पाकिस्तान ने हाइट्स कारगिल की ऑक्यूपाई करके हमारी NH1 हाईवे को जाम कर दिया था, जिससे कि हमारे लॉजिस्टिक्स और हथियार और सेनाएं और वर्कफोर्स टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा था। और आपको पता है, लड़ाई में सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोल्जर्स को लड़ने के लिए आर्म एमिनेशन, खाना पीना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लंबे समय तक अगर लड़ाई हो तो वो लड़ पाए। इसी के समाधान करने के लिए अभी अभी वेरी रिसेंटली एक टनल है जिसका कि नाम है जोजिला टनल। अब ये जोजिला टनल पे क्या होता है, जब टनल खोदी जाती है, हम इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी यूज़ की है। वो ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो ऐसी ऐसी मशीन्स आपने देखी होंगी ना टनल खोदने के लिए। वो आजकल, पहले तो आती नहीं थी हमारे यहाँ, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी जर्मनी से, तब जाके होता था। अब इन्होंने हॉर्स शू में एक जोजिला का टनल बनाया है। अब वो टनल पहाड़ों को खोद के बनाया हुआ है। और वो टनल क्या है, वो टनल एक एंड से ऐसे शुरू हुआ, एक ड्रिलिंग मशीन ने यहाँ से किया, एक ड्रिलिंग मशीन ने यहाँ किया। अब दोनों की दोनों ड्रिलिंग मशीन यहाँ आके मिल गई हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रन हो गया है कि अंदर का जो पहाड़ काटना था, पहाड़ हमारा पूरा कट चुका है। आप कहेंगे ठीक है, पहाड़ को कैसे, इसके लिए इतनी महंगी टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी भाई? डायनामाइट लगाओ, पहाड़ ही उड़ा दो, सब खत्म। लेकिन आप ये देखिए, आप जिस जगह पे वो जोजिला पास है, या जो टनल बना रहे हैं, वो टनल पे वहाँ बर्फ़ पड़ती है। 5 या 6 महीने के लिए वो रास्ता बंद होता है। किस लिए? एवलांचेस होते हैं वहाँ, लैंडस्लाइड्स होती है, हैवी स्नोफॉल होती है। 5 से 6 महीने तक श्रीनगर से लद्दाख का रास्ता बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। अब एक आप टनल खोद के बना रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि 12 महीने चलेगा, और 12 महीने आपकी टू एंड फ्रो लद्दाख, जो कि फार डिस्टेंट है कॉर्नर में, आज उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज़्म बढ़ेगा। टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारी आर्म फोर्सेस के लॉजिस्टिक्स को बहुत आसानी से इधर से उधर लाया ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपका वो सपना भी तो पूरा हो सकता है। कहाँ? मोटरसाइकिल से लेह लद्दाख जाने का। यस। अभी हम आपको बताते हैं कि ये जो लेंथ है टनल की, वो 13.15 किलोमीटर है। अब आप बोलेंगे कि यार 13 किलोमीटर का एक टनल बना रहे हैं, बहुत बड़ा टनल है। अब कहाँ बन रहा है ये हिमालयाज में बन रहा है। और एलिवेशन कितनी है इसकी, एल्टीट्यूड की? 11,578 फीट अबव सी लेवल। तो आप देखिए इसमें कितने जोखिम होंगे। इतने ऊपर, जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, जहाँ की बहुत टफ होती है लाइफ, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कितना डॉन्टिंग टास्क है इस टनल को बनाना। और टनल को बनाना ही नहीं, सिर्फ यही तो नहीं है कि आपने एक गुफा बना दी। आप उसको अगर प्रॉपर्ली करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे सिस्टम लगेंगे, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले ये बताते हैं कि ये शुरू कहाँ से होगी और कहाँ जाके ख़त्म होगी। ये शुरू होगी लेह लद्दाख की नेशनल हाईवे पे, और ये कनेक्ट करेगी आपका बालटाल, जो सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है, टू मिनीमाग, जो कि द्रास सेक्टर में है। जी हाँ, वही द्रास सेक्टर जहाँ पे पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, जिसको छुड़ाने में हमारे बहुत सारे जवानों ने आहुति दी थी, जो कि लद्दाख में है। अब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी? इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 6,500 करोड़ से 7,000 करोड़। अब ये क्या करेगा? ये आपको 12 महीने की कनेक्टिविटी देगा। 12 महीने की कनेक्टिविटी आप समझ सकते हैं, आपका समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो, या सबसे बड़ी बात स्नो एनवायरनमेंट हो, आपको 12 महीने आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई जाएगी, जो कि सिविलियंस के लिए भी यूज़ होगी, और सिविलियन से ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ होगी। आपको अगर एकदम आनन फानन में अपने ट्रूप्स भेजने हैं,
तो आपके आर्म्ड कॉन्वॉयज जाएंगे, खटाक से पहुंच जाएंगे। आपको आर्म्ड कॉन्वॉयज भेजने हैं, आपको उधर से चाइना के फ्रंट पे या पाकिस्तान के फ्रंट पे हैवी आर्टिलरी यूनिट्स भेजनी है, जो कि आज की डेट में अगर हैवी माउंटेन में जाते हो तो एयरलिफ्ट करनी पड़ती है। एयरलिफ्ट के लिए वो आर्टिलरी यूनिट्स इतनी भारी होती हैं कि ले जाना मुश्किल होता है। हम आपको याद है ना K9 वज्रा 300 यूनिट्स जो कि टैंक प्रोपेल्ड है, आज की डेट में आप उनको रोड से, अगर जब ये बन जाएगा तो रोड से तुरंत ले जाएंगे आप, आपका टर्न अराउंड टाइम बचेगा। अगर दुश्मन आप पे धावा बनता है तो आपको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे मोबिलाइज करने में नहीं लगेंगे। आपको रिप्लेनिश करने के लिए नहीं टाइम नहीं लगेगा। आपके यूनिट्स बैठी हुई हैं, आपकी सेना बैठी हुई है, उसको रसद पहुंचानी है, उसको खाना पहुंचाना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आपने बता, आप बोलेंगे आपने बता तो दिया, लेकिन ऐसा कितना टाइम बच जाएगा? तो अब देखिए, जब आप जाते हैं, आज के टाइम जोजिला पास पे अगर कोई गया हो बाय रोड तो उसको 1.5 घंटे से 3 घंटे लगते थे। इतना ट्रेचरस टेरेन है, ओपन रोड है, पत्थर है, कभी एवलांच हो गई, कभी लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया। इसका उसको 1.5 से 3 घंटे में जो आप पहुंचते थे अलग अलग बाधाओं को पार करके, आज की डेट में ये टनल हो जाएगी तो आप सिर्फ ये रास्ता कहाँ से, बालटाल से और कहाँ तक, द्रास तक, पिनेमाग में पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप देखिए, टाइम भी बचा और आपको वेदर की फ्लक्चुएशन से भी मुक्ति मिल गई। अब आप कहेंगे कि साहब ठीक है, ये तो सब ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि टनल अनइंटरप्टेड दे देगी, लॉजिस्टिक्स हो जाएगी, अब ये कहाँ कहाँ हेल्प करेगी? ये आपको हेल्प करेगी LOC और LAC के पास, अपनी ट्रैफिक मूवमेंट्स, अपनी ट्रूप मूवमेंट्स, अपनी हैवी आर्टिलरी, हैवी माउंटिंग करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, आपका जो एयर बेसिस हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड एयर बेसिस हैं, ठीक है, चूल में है, वो आपका लद्दाख में है, जो कि जहाँ पे वैसे ही एयर कम होती है। और अभी जब ये 5-6 महीने के लिए सप्लाई बंद हो जाती है तो हमको पता है वहाँ पे सोल्जर्स के लिए कैसे खाना भेजना पड़ता है। एक चीता नाम का एक पुराना हेलीकॉप्टर है जो कि वर्कहोर्स है, क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा होती है तो हेलीकॉप्टर भी ज़्यादा एल्टीट्यूड में नहीं उड़ पाते। तो एक इकलौता वो बेचारा चीता है जो कि सामान लाता है, सामान ट्रुप मूवमेंट के लिए वहाँ छोड़ता है, सामान को फिर आगे पहुँचाया जाता है किस पे, म्यूल्स पे। अब ये काम आसान हो जाएगा, जल्दी होगा। अब टनल ऐसे खोद गई है तो खोलना तो नहीं पड़ेगा ना, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम होगा। वो क्या है कि आपने टनल तो खोद दी, लेकिन भाई उस टनल को फोर्टिफाई भी तो करना पड़ेगा कंक्रीट से, ताकि कल को कोई एवलांच हो या लैंडस्लाइड हो तो धड़ाम से पत्थर सारे मिलके उसको बर्बाद ना कर दें। या कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, पाकिस्तान और चाइना ने 2 मिसाइल छोड़े, एक इधर और एक इधर, आपका रास्ता बंद, तो इसके लिए हैवी कंक्रीट फोर्टिफिकेशन भी तो करनी पड़ेगी। अब उसका काम चल रहा है, सिविल का काम चल रहा है, सिविल में यही फोर्टिफिकेशन का होता है। उसके अलावा जब आप टनल बनाएंगे, 13 किलोमीटर प्लस की टनल है, तो उसमें लाइट भी तो चाहिए, तो नॉर्मल लाइट जाएगी उसके अंदर कि वो प्रॉपरली लिट हो, और अगर कल को ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी लाइटिंग भी चाहिए। और उसके अलावा अब एक बारी आप उस टनल में घुस गए तो आपको एयर भी तो चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो इसके लिए वेंटिलेशन लगेगी, सेफ्टी इक्विपमेंट लगेंगे। अभी उस सब का काम अब शुरू हो गया है, और इस टनल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने टारगेट डेडलाइन ली है वो है February 2028। तो अब आपको समझ में आ गया। देखिए, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, February 2028 में फिनिश का है। हो सकता है 6 से 8 महीने ज़्यादा लग जाएं, क्योंकि जिम्मेदारियां और ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो हम गारंटी कर ही सकते हैं कि 2029 में आप अपने घर पे जो धूल फांक रही बुलेट है उसको अच्छे से चमका लीजिए, उसमें तेल पानी भर लीजिए, और 2029 में आप कश्मीर तो जा ही पाएंगे, कश्मीर से लेह लद्दाख भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये जो जिला टनल है वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जैसे कि इंडिया धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक से एक मार्वल पे वर्कआउट कर रहा है, और ये भी एक उसी कड़ी में एक सक्सेसफुल फेदर इन द कैप है। अब एक और इशू, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और तमगे के साथ जैसे ही कुछ होगा हम आपके समस्त उपस्थित होंगे वो डेवलपमेंट को लेके। तब तक के लिए मैंगो मन फैमिली, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल।